हेलो बच्चों, ESG डिग्री पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट भौतिक विज्ञान क्लास 12th का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अनुसार जितने भी फार्मूले आपको डिराइव कराए जाते हैं उन पर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है बच्चों कि लेमडा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेमडा की। यहाँ तक क्लियर है। अब कोई अनंत रेखी खींची गई है, मतलब जो तार है वो उसकी आपका इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब इस कंडीशन में इस तार से कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ना उत्पन्न होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ई और लेमडा में संबंध बताया गया होगा आपको, अगर आप डेरिवेशन पढ़े होंगे, गॉसियन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़े होंगे। तो गॉस के अनुप्रयोग के अनुसार जैसे पहला आप अनुप्रयोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिखवाया गया होगा ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला आपको लिखाया गया होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला हो जाएगा ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पर आपकी वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर है? इसके अलावा आपको एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए, 8.85 × 10 के पावर -12। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब अगर आपको इतना पता है तो आप इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं लेमडा इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको दो तरीके यहाँ बता रहा हूँ। एक, यहाँ पर आप ई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान पता है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और आर की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करोगे, पहले इनकी वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, तो लेमडा का फार्मूला में थोड़ा चेंज आएगा। ई इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है? इससे बेनिफिट क्या हुआ, कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू एक्चुअल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेमडा इक्वल टू ई की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10 के पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे अपॉन के करके 9 × 10 के पावर 9। आर की वैल्यू है 2 × 10 के पावर -2, और अपॉन में 2 ऑलरेडी है, 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो लेमडा की वैल्यू आई 10 के पावर 4 -2, और ये प्लस है ऊपर जाएगा -9, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 10 के पावर ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा -7, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -7। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और लेमडा की यूनिट क्या रहेगी, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, कहाँ से आया लेमडा की यूनिट, तो आप लेमडा बराबर आप पढ़े होंगे Q/L, लेमडा बराबर Q/L, ये फार्मूला है। क्लियर है?
Q का यूनिट होता है कूलाम, L का मीटर, कूलाम मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ घनत्व 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बोला है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहाँ प्लेट है तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखूंगा सिग्मा की वैल्यू आपको दिया है 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर। माइक्रो है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, रात में थोड़ी बाइक शोर चल रही है। ठीक है, चलिए। प्लेट के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है। अब सिग्मा की वैल्यू के अनुसार कैसे आप निकालोगे? आपके पास पैरेलल प्लेट है। कैसा प्लेट है? पैरेलल प्लेट, या तो ये बोल लीजिए पैरेलल प्लेट ना कि सिर्फ एक प्लेट दिया है। तो एक प्लेट को गॉसियन के अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग जब ई की वैल्यू निकाली जाती है तो वो आया होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यही मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कितना है? 10⁻⁻6 अपॉन में 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नंबर में बोलता हूँ एक साथ लिख लिया करे। तो 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻6 है, माइनस ऊपर जाएगा प्लस 12 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद 1 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 16 एक 17 पॉइंट लग गया, 16 एंड 17। क्लियर है? इंटू 10 के पावर कितना? +6। तो +6 हम लोग लिखते नहीं हैं, सिर्फ 6 से लिख लेते हैं। क्लियर है? आप इसमें इसको डिवाइड करिए। ठीक है, आप 17.7 का उसमें आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.65। ठीक है, 5.65 इंटू 10 के पावर जो यहाँ 6 है वो हो जाएगा 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, 1 मीटर की त्रिज्या की एक गोली चालक कितने आवेश दिया जाए। मतलब एक कहने का मतलब है कि गिवन में आपको क्या दिया है, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर। क्लियर है? फिर उसके बाद बोला है क्यू की वैल्यू निकालनी है, कितनी आवेश दी जाए। तो क्यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, जिसकी वोल्ट पर मीटर, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया है 900 वोल्ट पर मीटर, 900 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में? क्यू का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? क्यू का मान पूछा है। तो आप अगर ध्यान से अगर पढ़े होंगे, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ई बराबर मेन फार्मूला, ई बराबर के क्यू अपॉन में आर, ये पढ़े होगे तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन में आर। ये फार्मूला याद है सबको? चलो इसी वैल्यू पर रख लेते हैं। क्या निकालना हम लोग के पास? क्यू निकालना है ना, तो क्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पर क्यू। तो इसका मतलब क्यू बराबर फार्मूला बन जाएगा, ई का आर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई आर अपॉन में के, ये हो गया क्यू इक्वल टू। तो क्यू इक्वल टू ई का वैल्यू हम लोग के पास 900। क्लियर है? आर की वैल्यू है 0.1। एक मिनट, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है बच्चों ना, ये आर स्क्वायर होगा, तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अपॉन में के है तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, क्यू इक्वल टू यहाँ पर देख लेते हैं 900 इंटू ये 0 पॉइंट है ना, तो 0.01 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर एक पॉइंट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। क्लियर है? 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 जीरो बचा है, 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएगा, तो Q इक्वल टू 1 अपॉन में 10 के पावर
9, 1 अपॉन में 10 के पावर 9। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाए तो Q की वैल्यू 10 के पावर -9 कूलाम। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। दिस इज द आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। एक तार है जिसके रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। मतलब गिवन में अगर आपको देखा जाए तो गिवन में रेखीय आवेश ना, रेखीय घनत्व दिया हुआ है। मतलब लेमडा की वैल्यू दी हुई है 2 × 10 के पावर -6, ठीक है, कूलाम पर मीटर। क्लियर है। इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। R = 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 10 के पावर -2 मीटर। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब E की वैल्यू पूछा हुआ है। किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? E का वैल्यू पूछा हुआ है। तो लेमडा और R में संबंध एक ही फार्मूला जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्या चीज़? E बराबर, ठीक है, E = आप क्या पढ़ते हो फार्मूला? लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन R, ठीक है। और मैंने बोला था इस फॉर्मूले में 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो E = कितना हो जाएगा? 2 लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? ओके। ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। तो E = लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 ना, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, E = 2 × लेमडा की वैल्यू क्या है? 2 × 10 के पावर -6, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 के पावर 9 अपॉन में R की वैल्यू है 4 × 10 के पावर -2, ठीक है। 2 2 = 4, ये कैंसिल हो गया नीचे वाले से, ठीक है। तो E = क्या बचा? नंबर एक साथ लिखना, नंबर हो गया 9, 10 के पावर -6 था, +9 है, माइनस ऊपर जाएगा +2, ठीक है। तो 9 × 10 के पावर 5, +5 में आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। E की वैल्यू ये हो गया आपका आंसर, ये आपका ये 5 है ना, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धातु के 2 समतल आवेश प्लेट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रखी है। 2 समतल आवेश की पतली प्लेट है। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो अगर एक प्लेट ये है तो एक प्लेट ये है, इनके बीच की दूरी की बात की गई है ना। तो डिस्टेंस दिया हुआ इनके बीच की D गिवन में दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप इसको चेंज करो तो 5 × 10 के पावर -2 मीटर। क्लियर है? ओके। आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत आवेश है, मतलब एक पर प्लस है एक पर माइनस आवेश है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। इनका परिमाण समान है, मतलब प्लस माइनस चाहे जो भी उनका परिमाण, मतलब जो वैल्यू है वो सेम है। इनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E की वैल्यू आपको दी हुई है 55 न्यूटन पर कूलाम। प्लेटों पर आवेश की परिणाम क्या होगी, मतलब Q की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। प्रत्येक प्लेट की क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया आपको दे दिया है कितना, 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके लिए आपको फार्मूला क्या पढ़े हो, देखो अब समस्या कहाँ पर आएगी। अब समस्या कहाँ है, जैसे पैरेलल प्लेट है ना, क्या है पैरेलल प्लेट, E की वैल्यू है आपको Q की वैल्यू। तो देखो एक्चुअल में फार्मूला ना सिग्मा बराबर Q अपॉन में A होता है। अब यहाँ पर आपके पास सिग्मा भी नहीं है और Q भी नहीं है, तो कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए एक और फार्मूला पढ़ाया गया होगा, E = पैरेलल प्लेट के लिए ना, 2 पैरेलल प्लेट है ना, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट है, तो 2 पैरेलल प्लेट के लिए फार्मूला पढ़ाया होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। 2 पैरेलल प्लेट का है। अगर सिर्फ एक प्लेट होता, 2 समतल लिखा ना, 2 समतल 2 थिन प्लेट है, तो 2 के लिए फार्मूला एक रहता है। तो यहीं पर E = हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। 2 है इसलिए 2 बार इसको जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग करते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो E × एप्सिलॉन होगा। तो E की वैल्यू कितना है 55 और इसकी वैल्यू कितनी है
इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 8.85 इंटू 10 के पावर -12। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमको Q की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, Q की, देखो यहाँ पर Q की चाहिए, तो Q की वैल्यू चाहिए तो A का सिग्मा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, और सिग्मा की वैल्यू यहीं आई है और A 10 दिया हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ये सिग्मा हो गया, इंटू एरिया की वैल्यू है 10। क्लियर है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप नॉर्मली आप इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ठीक, बैक नहीं हो रहा है, चलिए आप मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 8.85 है, 5 का मल्टीप्लाई है, 5 5 ज़ा 25, तो 5 हो गया, 2 2 42 2 हो गया, और ये हो जाएगा 4 कैरी 40 44 हो गया। ठीक है, तो ये आया 5 2 4 4। ठीक है, 5 7 6 8 4, कितने 2 पॉइंट पर, ये आपका 486 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 486.75 इंटू 10 के पावर -12 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तो 10 के पावर कितना आ गया -11। लेकिन 0.2 अंक हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखते हैं 4.8675 इंटू 10 के पावर -9। दिस इज द आंसर ऑफ कूलाम। क्यू का आंसर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद अगले दिन आप उसका वीडियो लेक्चर पा जाएंगे। अगर डाउट भी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप लिख कर कमेंट कर दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक खोखले गोले चालक के ऊपर इतना कूलाम आवेशित दिया जाता है, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी। देखो बच्चों, ये देखो 12 सेंटीमीटर अगर 4 मीटर के देखा जाए अपेक्षा, ये सेंटीमीटर ये मीटर तो बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यू बराबर आपको दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम, और आपको आर की वैल्यू दी हुई है कितना 4 मीटर। रखा कहाँ गया है, वायु में, तो ई के वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तीव्रता ज्ञात करनी है क्षेत्र की, तो के क्यू अपॉन में आर ये फार्मूला होता है, तो ई इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, क्यू की वैल्यू है 2.4 इंटू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, आप याद रखिएगा, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 9 अपॉन में क्या 4 है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, नंबर एक साथ कर लेते हैं, 9 इंटू 2.4 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 10 के पावर -9 है ना, हाँ ठीक है, 9 और ये -9 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 16, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये तो 9 कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये यहीं बचा है आपका 16, अच्छा ये 24 है, सॉरी बच्चों ये 24 है। ठीक है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 16 8 दूना 16 8 त्रिक के 24। ठीक है, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27 बटे में 2, नीचे मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 दूना 26, इसको डिवाइड करते हैं 13.5 अपॉन में 10, अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.35। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द आपका आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है घुमा के देता है, लेकिन आपको निकालना सिंपल ही तरीके से होता है, तो आप वहाँ पर देख के डरिएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, वहाँ पर आपको उसका डाउट बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल को करते रहेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।